हमें नौकरी करनी हो तो बहुत सारी नौकरियां हैं हमारे आसपास, बट हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम जो ठंड में आते हैं सुबह में दौड़ लगाते हैं, नौकरियां तो करना तो बहुत सारी जगह कर सकते हैं, लेकिन ठंड में तप कर ये सब धूप में जल कर जो देश की सेवा करने का जुनून है अंदर से। सर हमको तो भारतीय सेना में जाना है सर। भारतीय सेना में नौकरी नहीं करनी है, हमको देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। आपको क्या करना है? देश की सेवा करनी है सर। देश की सेवा करना है। सर एनसीसी किए हैं फौज के लिए। नमस्कार, मैं इस समय कारूपार गांव में हूं। ये विधानसभा 346 मुबारकपुर है, जो जनपद आजमगढ़ की यह विधानसभा है मुबारकपुर। और मुबारकपुर जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये 52 बीघा कहा जाता है। अब पूरे मुबारकपुर में वन विभाग की ये इतनी बड़ी ज़मीन 52 बीघा नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे मैं निकल रहा था रिपोर्टिंग करते हुए, तो मुझे लगा कि कुछ नौजवान यहाँ तैयारी कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये क्या सोचते हैं, इनकी इच्छा क्या है, ये इन्हें परेशानी क्या होती है। तो हम क्रमशः जो भी यहाँ नौजवान हैं इनसे हम बात करेंगे और ये इनसे जानना चाहेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं इसका इन्हें रिजल्ट मिला नहीं मिला, इन्होंने प्रयास किया अभी तक, या वैकेंसियाँ आई नहीं आई, तो इनके मन में क्या चल रहा है जो तैयारी कर रहे हैं इसको लेके। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं मुबारकपुर विधानसभा का अमीलों का रहने वाला हूँ। सर भर्ती को लेकर सर तैयारी का हम लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछली भर्ती जो हमारी 2 नवंबर 2019 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई। इधर कोरोना पीरियड चल रहा था, कोरोना के चलते जो है भर्ती पोस्टपोन कर दी जा रही थी। अब जब से जो मतलब भर्ती का समय आ गया है, तो फिर इलेक्शन ही माहौल आ गया। अब इलेक्शन को चलते हुए भर्ती कैसे हो सकती है? और अगर देखा जाए तो कोई संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं हो सके, हो चाहे तो हो सकती है। ये सेना की भर्ती जो हम लोग सेना की तैयारी करते हैं, और मतलब 2.5 साल हो गए करीब, अभी तक वैकेंसी कोई आई नहीं। 2.5 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई नहीं सेना में। हाँ, तो कब से ये तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम तो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। 7 साल से वैकेंसी जी सर नहीं आई? वैकेंसी आई थी उधर, तो हमारी एज नहीं हुई थी। अच्छा, एज नहीं जब हुई। एज हुई तो 2 ही भर्ती देख ही पाए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में बड़ा पसीना हाँ, दौड़ के आ रहे हैं अभी। दौड़ के आ रहे हैं? कितनी दौड़ लगाते हैं दिन भर में? अरे जब आते हैं यहाँ मैदान में तो सर एक राउंड में लगभग वही 10 चक्कर मारते हैं। बड़ा राउंड है। एक 400 मीटर का है। कितना? 400 मीटर। 400 मीटर का एक राउंड? जी 400 मीटर का एक राउंड है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो आ रहे हैं, 5-6 महीने से आ रहे हैं। अभी तो उम्र नहीं होती इसलिए नहीं आ रहे थे, तो अब हुई तो आए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार जी। सत्यम कुमार, ये बताइए कि इस सरकार से, जी जो भी सरकार है, इससे आप खुश हैं? खुश तो है, अगर पर वो लॉकडाउन लगा जिससे वैकेंसी नहीं आ पाई, तो अब जो आने वाली देखिए आएगी तो सही है रहेगा जो है कि। अच्छा, हाँ। आपको परेशानी कोई, आपको लगता है कि कोई ऐसी वजह है जिसमें गवर्नमेंट परेशानी कर रही है और आपका जो मेहनत है ये कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं? तो अभी तो अब लगे हैं तैयारी में, अब देखेंगे जो होगा। चलिए मैं दूसरे साथी से बात करूंगा। ये फिट इंडिया क्या लिखा हुआ है? फिट इंडिया। बहुत अच्छा। और अरे यार पीछे क्यों? ये आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, मर्द जैसे बनो यार। इससे बड़ी एनर्जी मिलती होगी। जी बिल्कुल, सबके लिए इधर आ जाओ। तिरंगा है। नाम क्या है आपका? कैडेट जैद शेख। लड़के वो मर्द जैसे बनो। कैडेट शेख जैद। पीछे क्यों भाग रहे हो? तैयारी कब से कर रहे हैं आप? सर 2018 से ग्राउंड पे आए, तभी से तैयारी जारी है। अभी तक रेस ही नहीं निकली, उसके बाद जो लॉकडाउन लग गया, फिर इस समय तो आचार संहिता लागू है, भर्ती लगी नहीं। हो सकता है, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हो सकता है अप्रैल में आए भर्ती। तो अभी आप जो दौड़ लगाते हैं, इस दौड़ के हिसाब से आपको लग रहा है कि मैं जो भर्ती के लिए ज़रूरी है, जी बिल्कुल, उसके लिए आप कंप्लीट मतलब तैयारी कर चुके हैं कि अगर भर्ती आती है तो मैं अपने को फिट वहाँ पाऊँगा? सर फिट इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया में ये नौजवान, क्या नाम बताया आप? कैडेट शेख जैद। शेख जैद साहब जी तो अपने को फिट आपने कर लिया सेना में जाने बिल्कुल के लिए? सर, बिल्कुल सर। वहाँ पे टाइम जो है 5:20 के करीब मिलती है, यहाँ पर टाइम 4:50 लगती है। तो ये सुबह भी चक्कर लगाते हैं केवल शाम को? दोनों टाइम सर। दोनों टाइम? जी। चलिए मैं आप जानना चाहूँगा कि यहाँ जो आप चक्कर लगाते हैं, हाँ सर, इसमें आपका कोई कोच भी है जो आपको समझाता हो सेना में भर्ती होना है, कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, सीना कैसे बड़ा करना है, चौड़ा करना है? हमारे एक कोच साहब हैं सैफ सर,
यही हम लोग को सिखाते हैं, बताते हैं, टिप बताते हैं कि सीना के लिए बीम मारो, पुशअप मारो, और ईंटे से बताते हैं इसे करने के लिए। तो उन्होंने जो बताया यस सर। आपने जो किया तो अंतर कुछ लगा आपको? हाँ सर, बहुत अंतर हुआ। पहले सेना के लिए कितने सीना कितना चाहिए? 89 से 84 तक होना चाहिए, 77 से 85 तक होना चाहिए। ऐसा। अच्छा, ये 56 इंच सीना लोग कहते हैं, ये क्या है? ये 56 इंच का सिर्फ एक मोदी सर का मोदी का है। हम नहीं, हमको लगा 56 इंच का सीना मिलिट्री के लिए जरूरी है, आर्मी के लिए। नहीं, कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा जी सर। कितना चाहिए? 85 चाहिए। 85 चाहिए जी सर, 85 सेंटीमीटर, 77 से 85 चाहिए। 77 सेंटीमीटर बोले तो मतलब हो जाएगा 37 इंच के आसपास होगा, 37 या 36। मतलब अगर 56 इंच का सीना कहा जाए 56 इंच तो कितना सेंटीमीटर होगा? अब उसी से तुलना कर लीजिए, अगर 40 के आसपास है तो 80 हो रहा है। चलिए, हम ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बाद में। हाँ। फिर बाद में बात कर लेते हैं इसके पे। जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? गोलू चौधरी। गोलू चौधरी जी। चौधरी साहब, ये बताइए कि आप चक्कर लगाते हैं कब से? 1 साल। 1 साल से। जी। क्या लगता है आपको कि जो चक्कर लगा रहे हैं, जी। क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहते हैं? उम्मीद आप नौकरी करना चाहते हैं कि देश की सेवा करना चाहते हैं? देश की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। सुबह में और शाम को आके इतनी जो मेहनत हो रही है, हमें नौकरी करनी हो तो बहुत सारी नौकरियां हैं हमारे आसपास, बट हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम जो ठंड में आते हैं सुबह में दौड़ लगाते हैं, नौकरियां तो करना तो बहुत सारी जगह कर सकते हैं, लेकिन ठंड में तप कर, ये सब धूप में जल कर जो देश की सेवा करने का जुनून है अंदर से, वो अलग है। पहले तपाना पड़ता है। जी, कहते हैं कुछ पाने के लिए अपने को तपाना पड़ता है। जी, वही बात है। तो हम आज तप रहे हैं तो कल देश की सेवा करेंगे, ये चलिए होगा, दिमाग में है। चलिए, एक नौजवान ऐसा सोच रहा है कि आज जो ये कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें नौकरी नहीं करनी है बल्कि देश की सेवा करने के लिए ये अपनी मेहनत में ये नौजवान लगे हुए हैं। जी। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा। जी। आप वोटर हैं? जी। यहाँ का माहौल कुछ आइडिया लग रहा है आपको? माहौल, आप यहाँ पे हम बहुत दौड़ने आते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे वो जो चुनावी धांधली है, जो इस सब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किधर जा रहे हैं, वोट कहाँ देंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं माहौल का पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगा है तो ठीक, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, माहौल तो सबका चल रहा है, माहौल यहाँ पे सबका चल रहा है, बाबा का, भैया का, बीएसपी का, वैसे सबका चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, माहौल सबका है? जी, सबका चल रहा है माहौल। आप सही बोले, मैं भी पता लगाया कि माहौल बता रहे हैं लोग, सबका एक ही जैसा, सबका एक ही जैसा है। हर एक पार्टी के हर एक नेता, हर एक चीज जीत रहा है। सबको क्या व्हाट्सएप पे डीपी लग रहा है कि भाई ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कौन जीता है, रिजल्ट आने के बाद 10 मार्च को पता चलेगा कौन जीत रहा है। जी। आप बताइए, आप भी यहाँ दौड़ लगाते हैं? ये कोच हैं? जी, हम लोग आप दोनों लोग कोच हैं साथ में? नहीं सर, कोच में नहीं, जैसे आप सीनियर हैं यहाँ पे? सीनियर के नाते सर। अच्छा, आप मतलब पहले से आप लोग आप गाइड करते हैं? आप लोग तो कैसे आप गाइड करते हैं, जरा बताइए हमको। अरे वही भाई साहब गाइड करते हैं। आप कैमरे पे हैं, लोग देख रहे हैं, तो इससे और भी बच्चे कुछ देखेंगे, जानेंगे कि जो आर्मी में तैयारी करने के लिए बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, तो शायद आपकी बात उनको कुछ अच्छी लग जाए तो वो भी बच्चे सामने आए और जो उनमें सुधार करना है वो सुधार कर पाए। जैसे सर होता ये है कि जैसे हम लोग पुराने हैं, जैसे जा चुके हैं वहाँ पे सेना दौड़ लगाए। हाँ। तो 1-2 बार लगा भी दिए हैं। तो अभी जो नए लड़के आते हैं ग्राउंड पे, तो उनको कुछ पता नहीं होता है कैसे दौड़ना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, नहीं करना है। तो वो लोग जैसे अगर सीनियर को पकड़ लिए तो सीनियर कुछ बताएंगे, जानकारी होगी उससे, और उसमें उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सर भर्ती आए तो सही, पहले उन लोग भर्ती का इंतज़ार करें तो नौजवान परेशान है, या इस फील्ड में, जिस फील्ड की ये लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा भी नौजवान परेशान है कि भर्ती आए, तो हर लोग परेशान हैं। ज़्यादातर आप लोग परेशान है कि भर्ती आए? ज़्यादा करके हम ही लोग पर, कहाँ कि कोरोना में आम तमाम की भर्तियाँ हुई है, ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं है, सबकी वैकेंसियाँ हैं, सबकी भर्तियाँ, पेपर भी, एग्जाम भी, सब कुछ हुआ है। सेना के बस ओनली सेना की छोड़ के भर्तियाँ की सब भर्तियाँ हुई है। हमारा 2 साल क्या चला गया, 3रा साल जा रहा है हमारा, सबका मतलब सभी बच्चों का, 3रा नौजवान का चल रहा है, 3रा 1 साल और गया, ये भी गया तो समझ कितने लोग गए। अच्छा, एज का होता है कि एज निकल जाएगी? हाँ, 17.5 से 21 साल होती है आपकी जीडी की, और यहाँ पे ज़्यादा करके सेना में जाने के लिए सब जीडी के बच्चे होते हैं यहाँ पे, जनरल ड्यूटी। अच्छा, ये जो इलाका है 52 बीघा, जी 52 बीघा
में पानी भी भर जाता होगा बरसात में। पानी भी भर जाता है, सर पानी पानी भरता, लेकिन क्या हम लोग खुद साफ करते हैं इसको, बनाते हैं फावड़ा। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं। गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, एक पैसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, सब हम लोग लगाए, पैसे लगाते हैं, बनवाते हैं सब करके। 2018 में ये ग्राउंड बना है, 2018 के पहले ये पूरा मतलब ऐसा बरोबर था। तो ये नौजवान गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करता है कि आप लोगों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए क्या एक प्ले ग्राउंड इस तरह का मैदान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब यही मैदान को अगर रिपेयर हो जाए और मिट्टी मतलब गिर जाए, इस पे कोई एक आदमी देख रेख एक करे। ऐसा प्लेस होना चाहिए स्टेडियम या इस तरह का कि जहाँ दौड़ने में दिक्कत ना हो। ये रोड भी मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छी नहीं है। अभी सर बगल में एक ग्राउंड था, वो ग्राउंड मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो उस पर अब लड़के फुटबॉल खेलते हैं। और ये ग्राउंड पहले ग्राउंड नहीं था, हम लोग 2018 में बनाए इसको। 2018 में बनाए, अपने हाथों से बनाए इसमें। इसके लिए आप लोगों ने शासन वगैरह बहुत संघर्ष किए थे उसके लिए। हाँ। और मुझे लग रहा है महीनों लग गया था ग्राउंड बनाने में उसमें। उसके बाद मेहनत किया आप लोगों ने। और देखा जाए तो 2018 के बाद इसमें काफ़ी पेड़ थे। हम लोग के आगे आँख के सामने जो है पेड़ सूख जा रहा है और कोई देख रेख करने वाला है नहीं, न पेड़ पौधा लगाने वाला कोई है। वन विभाग की जमीन। हम लोग रहते में अगर कोई पेड़ अगर कोई टहनियाँ काटे तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई उठाने वाला है ही नहीं। ग्राउंड के लड़के जो दौड़ते हैं वही आवाज़ उठाते हैं। बाहरी लोग को भी तो हक बनता है उनका भी कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पेड़ काट रहे हैं। अभी सर देखे तो देखिए सरकारी कहाँ पे? देखिए। अच्छा, हाँ, ये नौजवान बता रहे हैं कि वो जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, थोड़ा इसको जूम करिएगा वहाँ तक, वो जो ट्रैक्टर लगा हुआ है उससे मिट्टी खन के, ये वन विभाग की ज़मीन है 52 बीघा के, तो इन लोगों का ये आपत्ति है कि वो ज़मीन उस ट्रैक्टर से उस मिट्टी को ले जाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ कोई न देखने वाला है, एक ज़मीन बची हुई है जहाँ ये लोग दौड़ते हैं तो ये मिट्टी उठा रहे हैं। यहाँ नौजवानों का ये कहना है कि इस तरह से इस ज़मीन का न कोई देख रेख करने वाला है न कुछ है। हम लोग ये मैदान पाते हैं, किसी तरह से इसको हम लोग थोड़ा समतल करके और यहाँ अपनी दौड़ लगाते हैं। गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसकी ठीक करे और हम लोगों को एक अलग कोई ऐसा ग्राउंड दे जहाँ अपनी तैयारी कर सकें फोर्स की, आर्मी की, जहाँ भी ये जाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, किस फील्ड में? सर हमको तो भारतीय सेना में जाना है सर। भारतीय सेना में नौकरी नहीं करनी है, हमको देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। आपको क्या करना है? देश की सेवा करनी है सर। देश की सेवा करना है सर। एनसीसी किए हैं फौज के लिए सर। एनसीसी की हैं फौज के लिए। सर मेरा नाम संदीप यादव है, ग्राम बसावदा, पोस्ट बमोर, जिला आजमगढ़, विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर का एक नागरिक हूँ। यहाँ पर सर बच्चे पिछले 3 सालों से बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तीनों टाइम दोपहर के टाइम भी मेहनत करते हैं। और सर रणबांकुरे में जो वैकेंसी आती है सेना के थ्रू वो अभी आई नहीं है, तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, बच्चे बहुत अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे रोज़गार नहीं है। अब बीजेपी की जो सरकार है वो बस हिंदू मुस्लिम करना जानती है, रोज़गार की बात पे वो चुप हो जाते हैं। वो शिक्षा, हॉस्पिटल और इस सब पे बात करना पसंद नहीं करते हैं, बस धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत होना चाहिए। देयर इज़ नो रिलीजन ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, हम इन लोगों से बात किए आज, अच्छा लगा। ये नौजवान जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं बल्कि देश की सेवा करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से या आने वाली जो भी सरकार हो इन नौजवानों के लिए कुछ ऐसा करे कि इनके हौसले और बढ़ें और इस कुछ एक ऐसा मैदान हो जहां ये अपनी दौड़ लगा सकें, अपनी मेहनत कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया।